पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुव्वकम खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न है, जीवन क्यों जिए? जीवन जिया जा रहा है। हर जीवित प्राणी जीवन जी रहा है। जन्म मिल गया या जन्म ले लिया तो जीवन जी रहे हैं जब तक मृत्यु नहीं होती है। सब प्राणी जी रहे हैं, आदमी भी जी रहे हैं। एक सामान्य रूटीन रूप में जीवन जीना एक बात है, तो जीवन क्यों जीना, कैसे जीना, जीवन है क्या, इन प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए तो कुछ जीवन व्यवस्थित रूप में जिया जा सकता है। तो जीवन के संदर्भ में क्या, क्यों और कैसे, ये तीन प्रश्न हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन क्या है? इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि जीवन और कुछ नहीं, दो तत्वों का योग है, जड़ और चेतन, चेतन और जड़, इनका योग है। आत्मा और शरीर का योग है। केवल आत्मा है तो जीवन नहीं, केवल शरीर है तो भी जीवन नहीं। परमात्मा आत्मा तो है, सिद्ध भगवान आत्मा तो है, अनंत सिद्ध विराजमान है मोक्ष में, हर सिद्ध आत्मा है, परंतु वहां शरीर नहीं है। इसलिए सिद्धों को अशरीर, अशरीरी कहा जा सकता है। शरीर मुक्त होते हैं। तो शरीर नहीं है, केवल आत्मा है, तो सिद्धों में जीवन नहीं होता। डेड बॉडी किसी की पड़ी है, पार्थिव देह, मृत्यु हो गई, आत्मा निकल गई। अब आत्मा रहित शरीर है तो वहां जीवन नहीं है। आत्मा कहीं पर तो है, जो उस शरीर में पहले थी, वो आत्मा आज भी कहीं पर है, पर शरीर में नहीं है, तो उस शरीर में जीवन नहीं। केवल आत्मा में भी जीवन नहीं और केवल शरीर में भी जीवन नहीं। तो जीवन कहां है? जहां आत्मा और शरीर का सम्मिश्रण है, संयोग है, मिले हुए हैं। शरीर सचेतन अवस्था में है, वहां जीवन होता है। तो प्रश्न होगा, फिर मृत्यु क्या होती है? मृत्यु और क्या है? आत्मा का शरीर से अलग होकर अन्यत्र चला जाना, दूसरे भव में या मोक्ष में चला जाना, यानी आत्मा और शरीर का जुदा जुदा हो जाना। मृत्यु में आत्मा और शरीर का अलगाव होता है, यह मृत्यु है।
और आत्मा फिर कहीं आगे शरीर धारण कर सकती है संसारी अवस्था में। तो शरीर और आत्मा का जुदा जुदा हो जाना एक संदर्भ में मृत्यु है। तो कोई पूछ ले मोक्ष क्या है? बस थोड़े काल के लिए आत्मा का शरीर से अलग होना तो मृत्यु है, और हमेशा के लिए आत्मा का शरीर से अलगाव हो जाना, वियुक्त हो जाना या अत्यंत वियोग हो जाना, यह मोक्ष होता है। स्वल्पकालिक आत्मा का शरीर से वियोग मृत्यु है, और शाश्वत कालिक, शाश्वत रूपेण हमेशा के लिए आत्मा का शरीर से वियुक्त हो जाना, जो आत्यंतिक वियोग है, वह मोक्ष हो जाता है। तो पहला जो प्रश्न उठाया गया, जीवन क्या है, इसका उत्तर आत्मा और शरीर का संयुक्त रूप। जिस शरीर में आत्मा है वह अवस्था जीवन होती है। हम सब जीवन जी रहे हैं क्योंकि आत्मा है, शरीर में दोनों का योग मिला हुआ, दोनों का योग है, हम जीवन जी रहे हैं। आप लोग भी जो सुन रहे हैं सब जीवन जी रहे हैं। तो जीवन क्या है? आत्मा और शरीर का सम्मिश्रित रूप जीवन है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, क्यों जीवन क्यों जिए? जीवन जीने के लिए कितना करना पड़ता है? हमारे संत लोग गोचरी के लिए जाते हैं, धूप में भी जाना हो सकता है, कहीं दूर भी जाना हो सकता है। जाओ, गोचरी लाओ, फिर खाओ, पात्रियों को साफ करो, जगह को साफ करो, उन लूने कपड़े आदि को धोवो, जगह जिससे साफ की उस जगह धोनियों का भी धोवो। कितना काम हो जाता है। भोजन के लिए है, भोजन इस जीवन के लिए है। आप लोग गृहस्थ हैं, जीवन के लिए कितना, आपके भी तो घरों में रसोई बनती है, कितने काम करने होते हैं भोजन के लिए। भोजन जीवन के लिए, और भोजन बना है तो पहले पैसे घर में आए होंगे आमतौर से, तब भोजन बना होगा। तो पहले पैसा कमाने के लिए कितना करना पड़ता है। ऑफिस में जाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, क्या क्या क्या, कहीं नौकरी करो, पैसा अर्जन करने के लिए कितना करना पड़ता है। तो इतना परिश्रम इस जीवन के लिए करना पड़ता है, तो जीवन क्यों जिए? फिर इतना क्यों परिश्रम करें? इस क्यों जिए का एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर मैं आगम वाणी के आधार पर देना चाहूंगा। जो श्लोक मैंने प्रारंभ में उच्चरित किया उसी का अंश है, पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। कि जीवन जीने का एक बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पूर्व कर्मों को, पाप कर्मों को, सब कर्मों को नष्ट करने के लिए और मोक्ष पाने के लिए जीवन जिए। इस जीवन में ऐसी साधना करें कि मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाए। तो जीवन जीने का मेन गोल, मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि कर्मों को क्षय करने के लिए शरीर को धारण करें, जीवन जिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जिए। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की जो साधना इस मनुष्य जीवन में की जा सकती है, उतनी उत्कृष्ट साधना अन्य किसी योनि में, अन्य किसी जीवन में नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत है। देवता, देवों की आसाधना न हो तो देव गति में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले, लंबा आयुष्य भोगने वाले, पर जहां अध्यात्म की साधना, मोक्ष की साधना की बात होती है, तो वहां मनुष्य जितनी उत्कृष्ट साधना कर सकता है वह साधना देवता नहीं कर सकता।
ठीक है, साधु संयत होते हैं, देवों को असंजय कहें नहीं कहें, क्यों उनको अप्रिय न लगे। देवों को भी हमारी बात किसी की अप्रिय नहीं लगनी चाहिए, हम क्यों अप्रिय बात बोले। तो असंजया ने बोले नो संजया बोल दे कि वो उनमें संयम नहीं, ऐसा बोल दें। उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमें ऐसे ही कह रहे हैं। तो देवों की आसातना नहीं, शब्द भी उनको कोई अप्रिय लगता हो वैसा शब्द भी हम क्यों बोलें। तो हमारे कहा गया असंजया मत कहो, नो संजया कह दो, ठीक है, उनको नो संजय कह दें। सम्मान यानी अनादर न करें। यानी देवों में चौथे गुणस्थान से आगे की साधना नहीं। 14 गुणस्थानों में वे चौथे गुणस्थान तक ही रह सकते हैं, 5वें में देवता नहीं जा सकते, चौथे के बाद कहीं नहीं जा सकते। जबकि मनुष्य तो चौथे के बाद क्या 14 में से हर गुणस्थान में मनुष्य रह सकता है, ठेठ 14वें गुणस्थान तक जा सकता है। तो वह साधना इस मानव जीवन में ही संभव हो सकती है। इसलिए जीवन तो और भी प्राणी जीते हैं, यह मानव जीवन है। इसमें जो धर्माराधना उत्कृष्ट रूपेण की जा सकती है वह अन्यत्र संभव नहीं, यह सिद्धांत है। तो हम पूर्व कर्म क्षय करने के लिए शरीर को धारण करें, यह जीवन जिए। क्योंकि इस जीवन में जो धर्म की आराधना की जा सकती है वो अन्यत्र नहीं मानी गई है। इसलिए इस जीवन को जिए और धर्म की आराधना करें। तो क्यों का उत्तर हो गया, पुब्बकम खयट्ठाए इमम देहम समुद्धरे। पूर्व कर्म क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करें, जीवन जिए। तो क्या जीवन क्या का उत्तर हो गया, जीवन क्यों जिए का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, जीवन कैसे जिए। तो कैसे जिए, क्यों पर ध्यान दे लो, जीवन जीना क्यों, उसके अनुसार जीवन जियो फिर। तो क्यों का तो उत्तर है पूर्व कर्म क्षय करने के लिए जीना। तो यह ध्यान दो, पूर्व कर्म क्षय कैसे हो सकता है, वैसे जीवन जियो। पूर्व कर्म क्षय करना है तो 2 बातों पर ध्यान देना होगा कि नए सिरे से पाप कर्म का बंध जितना टाला जा सके वो टाले, और फिर तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा करें। पूर्व कर्मों के संचय को कम करने का, पूर्व कर्मों का संचय जो आत्मा में है उसको रिक्त, आत्मा को रिक्त करें, कर्मों से वैसी साधना करें, निर्जरा तपस्या करें। यानी संबर और तप से युक्त जीवन जीने का प्रयास करें। साधु होते हैं उनके तो संबर की अच्छी साधना, सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, 2 तो संबर साधु में होते ही होते हैं। आगे फिर अप्रमाद संबर आदि की बात है, 2 संबर तो मस्ट है साधु के लिए, सम्यक्त्व संबर और व्रत संबर। तो साधु का जीवन, वो जीवन कैसे जिए का एक मानो एक सीमा तक आदर्श है, जीवन कैसे जिए। परंतु आप लोग सोच सकते हैं कि भी हम तो साधु नहीं बन सकते, साधु हम तो नहीं बन सकते, उतनी सामर्थ्य नहीं है। हम तो गारहस्थ्य में जीने वाले हैं, गारहस्थ्य में अभी जीने का चिंतन है। हमें तो यह बताओ हम गारहस्थ्य में कैसे जिए ताकि वो कर्म क्षय वाला काम भी कुछ हो सके। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं और साधु बनने की अभी सामर्थ्य की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी आखिर बात तो वही है संबर और तप की, पर साधु जितनी नहीं तो थोड़े कम अंश में वो साधना की जा सकती है। साधु भी माला है, श्रावक भी माला है, रत्नों की माला है दोनों। पर साधु मोटी माला, श्रावक वाली नानी माला, छोटी माला। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे आसे। गुण गूंथ्या चारू तीर्थ ना, अव्रत रह गई कानी रे। तो खैर गृहस्थ है
वो चार बातों पर ध्यान दे तो कर्मक्षय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पहली बात है, जीवन में ईमानदारी का रुझान रखे। झूठ, बेईमानी, चोरी, इनसे बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखे। हालांकि गृहस्थ हैं, कभी कोई वाणी से अयथार्थ बात भी बोलनी पड़ जाए या निकल जाए, पूर्णतया मृषावाद विरमण तो कठिन हो सकता है, पूर्णतया अदत्ता दान विरमण भी मान लो न हो सके। प्रयास रखें ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में ईमानदारी रहे। प्रयास होने से ईमानदारी की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनको कर्मक्षय की दृष्टि से पहली बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन में ईमानदारी का प्रयास रखें। दूसरी बात है अहिंसा। अपनी ओर से जितना हिंसा से बचा जा सके बचने का प्रयास रखना चाहिए। जैसे अंडा, मांस, मच्छी, इनका वर्जन रहे, नशा नहीं, और खान पान में जितनी हिंसा कम हो, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर आदि जो जमीकंद अनंतकाय चीजें हैं, उनका सेवन जितना टाला जा सके। चलने में फिरने में कहीं अनावश्यक हिंसा न हो जाए, कीड़े मकोड़े कहीं न मर जाए पैर आदि से, वो प्रयास रखें जितना बचा जा सके। और इरादतन हिंसा, जानबूझकर तो किसी आदमी की तो हत्या करने की कल्पना भी मन में नहीं करनी चाहिए। और भी प्राणियों की इरादतन रूप में जानबूझकर सलक्ष्य हिंसा से जितना संभव हो सके बचना चाहिए। संकल्प जा हिंसा से गृहस्थ बचे। तो अहिंसा का प्रयोग हो व्यवहार में। पहली बात ईमानदारी, दूसरी बात अहिंसा। तीसरी बात है कर्मक्षय की दृष्टि से या कर्मों से मुक्त होने की दृष्टि से कि संयम की साधना करें। जीवन में संयम, सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सिंपलिसिटी, सादगी रहे, कोई दिखावा, आडंबर, प्रदर्शन, इनसे जितना बचा जा सके सादगी पूर्ण जीवन। संयम की जीवन शैली, खान पान का संयम, कपड़े आदि आदि बस संयमित, उनमें भी संयम, जबान का संयम और मन का भी संयम, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, चंचलता कम हो। तो यूं इंद्रियों का भी संयम, आंख, कान आदि इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि, इनका अनावश्यक दुरुपयोग न हो जाए, अनावश्यक प्रवृत्ति से बचा जा सके। तो संयम है जीवन में, तो हम, आप गृहस्थ लोग भी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जबान पर लगाम रखे आदमी, फालतू किसी के बारे में क्यों बोलें, फालतू निंदा किसी की क्यों करें, फालतू झूठी बातें किसी के बारे में क्यों बोलें। तो जबान पर लगाम, वाक संयम, वाक संयम, हम वाणी का संयम रखें। चौथी बात है धर्मोपासना, धर्म की साधना। जैसे हमारे यहाँ सामायिक चलती है, सामायिक का अभ्यास करें। जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं, शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक की आराधना हो। परिवार के लोग भी सामायिक की आराधना यथासंभव करें। धर्मस्थान में करें, 13 पंथ भवन में करें, अच्छे और स्थान में करें। मान लो धर्मस्थान में पहुंचना मुश्किल है तो घर में की जा सकती है, ऑफिस में भी की जा सकती है, दुकान में भी की जा सकती है, स्टेशन पर भी एक तरफ कहीं बैठ के की जा सकती है। तो जहां अनुकूलता, शनिवार की शाम की सामायिक 7 से 8 के बीच, और जितना संभव हो सके सामायिक का अभ्यास हो, स्वाध्याय हो, जप हो, तपस्या हो, इस रूप में धर्म की साधना, धर्माराधना चले। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम और धर्माराधना, धर्मोपासना, इस रूप में ये 4 बातें आप लोग
गृहस्थ अपनाते हैं, जीवन में रखते हैं, तो साधु जितनी साधना मान लो नहीं भी कर सकें तो कुछ अंशों में तो मोक्ष की दिशा में, कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया आपको जीवन क्या है, जीवन क्यों जिए और जीवन कैसे जिए। इन तीनों प्रश्नों को उठाकर मैंने इनके उत्तर देने का प्रयास किया और कुछ आपको कर्मक्षय की दृष्टि से बताने का प्रयास किया। हम सभी कर्मक्षय की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है।